चलिए जी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. नाउ ऑल सेट, एवरीथिंग इज ऑल सेट नाउ, एवरीथिंग इज ऑल सेट नाउ, रेडी टू गो. ठीक है, चलते आगे. आज है ना, एक्चुअली मेरी नेक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीवियर थी. मतलब सुबह जो मैंने लेक्चर लिया था ना, उसके बाद नेक प्रॉब्लम, नेक पेन कम हो ही नहीं रहा था. तो अभी एक पेन किलर लेके आया हूँ. आई हैड वन पेन किलर. अब पेन किलर लेके फिर लेक्चर ले रहा हूँ, ऐसा है. ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि लेक्चर कैंसिल हो जाएगा, बट आई थिंक मुझे लगा कि लेना चाहिए. वॉल्यूम एकदम टकाटक है बेटा. ओके, लेट्स स्टार्ट. लेट्स स्टार्ट एंड बिगिन. दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप फॉर नॉन यूनिक स्टूडेंट्स. यस यस, आई जस्ट पहले मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूं. बताओ कल हमने क्या सीखा था, पहले मुझे बताओ. मैं फटाफट वहीं से स्टार्ट करता हूँ. कल हमने क्या सीख लिया था, जल्दी से बताओ मुझे, फास्ट. एक इम्पॉर्टेंट बातें बताई थी. अभी इतने दिनों के डिस्कशन के बाद एक बात समझ में आ गई होगी आपको कि पूरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या फैक्टर पे डिपेंड करता है. पूरे टाइम वैल्यू ऑफ मनी में अगर आपका फैक्टर पे कंट्रोल नहीं है तो आपका कहीं पे भी कंट्रोल नहीं होगा. ओके. तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, अगर टाइम वैल्यू मनी पे अगर कंट्रोल लेना है तो हमारा अल्टीमेट कंट्रोल होना चाहिए फैक्टर पे. किस पे होना चाहिए? फैक्टर पे कंट्रोल होना चाहिए. अगर फैक्टर पे कंट्रोल नहीं है तो टाइम वैल्यू मनी पे कंट्रोल नहीं है. इज दैट क्लियर टू यू? कल मुझे बताना मैंने क्या सिखाया था आपको. फास्ट, कल मैंने आपको क्या सिखाया था? क्या SBI बैंक 12% पर एनम, SBI बैंक में हमें फिक्स डिपॉजिट करनी है तो SBI बैंक हमें कितना इंटरेस्ट ऑफर कर रही है? 12% पर एनम कंपाउंडेड मंथली. एक्सिस बैंक हमें कितना इंटरेस्ट ऑफर कर रही है? 24% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली. ICICI बैंक हमें कितना इंटरेस्ट ऑफर कर रही है? 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली. और हमें लेना बैंक कितना इंटरेस्ट ऑफर कर रही है? 9% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली. तो बताओ, ये जो बैंक जो इंटरेस्ट रेट ऑफर करती हैं इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट के नाम से बुलाते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट के नाम से बुला सकते हैं. नॉर्मली बैंक कितना ऑफर कर रही है, या तो उसे नॉमिनल यील्ड कहते हैं. यील्ड मतलब रिटर्न. यील्ड का मतलब क्या होता है? रिटर्न. क्या मतलब होता है रिटर्न? मुझे बताओ, हम हमारा पैसा कौन सी बैंक में डिपॉजिट करें? अगर ये क्वेश्चन दिमाग में रेज होता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? हमारे दिमाग में ये आना चाहिए, क्या हम नहीं 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 नहीं, क्या ये जितने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं क्या ये कंपेरेबल है कि नॉन कंपेरेबल है? ये तो नॉन कंपेरेबल है. सर ये क्यों नॉन कंपेरेबल है? ये नॉन कंपेरेबल इसीलिए है बेटा क्योंकि कोई कंपाउंडेड मंथली वाला है, कोई कंपाउंडेड क्वार्टरली वाला है, कोई कंपाउंडेड सेमी एनुअली वाला है, तो उसको कंपेयर कैसे करें यार? दीज आर नॉन कंपेरेबल. तो क्या पहले हमें उसको कंपेरेबल बनाना पड़ेगा? हाँ, पहले उसे हमें कंपेरेबल बनाना पड़ेगा. इसका मतलब क्या होगा? क्या हमें नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट को कन्वर्ट करके क्या इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में लाना पड़ेगा? लाना पड़ेगा. तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलवेज क्या होता है? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलवेज क्या होता है मुझे बताओ. जब भी मैं कहूं कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है तो आप क्या फाइंड करोगे? जब भी मैं कहूं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है तो आप क्या फाइंड करोगे? कंपाउंडेड एन्युअली वाला. क्या फाइंड करोगे? मतलब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ही क्या होता है? कंपाउंडेड एन्युअली वाला. कंपाउंडेड एन्युअली वाला. तो क्या मुझे बताओ, क्या SBI बैंक का जो 12% पर एनम है कंपाउंडेड मंथली, क्या उसको हम फैक्टर के बेस पे क्या कंपाउंडेड एन्युअली में कन्वर्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं. क्वार्टरली को भी क्या हम कंपाउंडेड एन्युअली में कन्वर्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं. क्या सेमी एन्युअली को भी क्या हम कंपाउंडेड एन्युअली में कन्वर्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं. कर सकते हैं. तो जैसे ही हम कंपाउंडेड एन्युअली में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हमारा कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगा? ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट. कौन सा बन जाएगा? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट. एक क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, एक क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है. देखते हैं कितने बच्चे रिएक्ट कर पाते हैं. देखते हैं कितने बच्चे रिएक्ट कर पाते हैं. मैं एक नया पेज ही ओपन कर लूं आपकी कंपटीशन के लिए. देखते हैं. लेट्स सी, लेट्स सी. ये लो, ये लो, यही गो, यही गो. मुझे बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आई वुड से 16% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली. कंपाउंडेड सेमी एनुअली.
ये नॉमिनल यील्ड है, इसका मुझे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करके बताओ। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या रहेगा? कंपाउंडेड एन्युअली वाला रहेगा? मुझे बताओ फास्ट। क्या इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कंपाउंडेड एन्युअली वाला रहेगा? धनाधन। अभी तो मुझे लग रहा है कल की प्रैक्टिस के बाद तो ये धनाधन सॉल्व होना चाहिए, धनाधन सॉल्व होना चाहिए। आंसर आ रहे हैं, नितिन का आंसर आया, प्रगति का आंसर आया, प्रिया का आंसर आया, फिर बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, कनिष्क का आंसर आया, नवनीत का आंसर आया, मजा, मनीष, नाम क्या है यार ये मेरे को आज कम क्यों दिखाई दे रहा है, वंशिका का आंसर आया, फ्रेंड का आंसर आया, ऋतुजा का आंसर आया, ब्यूटी जायसवाल का आंसर आया, हिमांशी का आंसर आया, घनिष्ठ का आंसर आया, पूजा का आंसर आया, शिल्पी कुमारी का आंसर आया। 16.64 सभी लोग धनाधन आंसर दे रहे भाई, गजब है, गजब है, गजब है। 16.64 लिखा है, गजब गजब गजब। तो अब मुझे बताओ, सबसे पहले कंपाउंडेड सेमी एन्युअली वाला होगा तो क्या हम इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, नेचुरल फिलिंग, तो ये क्या हो जाएगा 8%। ये 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स है। हाँ, ये 6 मंथ्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बताओ उसका फैक्टर क्या होगा? इसका फैक्टर होगा 1.08। सोचने का तरीका, इसका 1 साल का फैक्टर कितना होगा, 12 महीने का फैक्टर कितना होगा, 12 महीने का फैक्टर कितना होगा 1.08। क्या पावर में 2 हो जाए? 6 महीने में अगर एक बार कंपाउंड होगा तो क्या 12 महीने में क्या ये 2 बार कंपाउंड होगा? क्या 2 बार कंपाउंड होगा? मानसी पोनिया जी, हाँ यार, हवा बेटा। तो 1.08 इंटू इज इक्वल टू 1, तो ये कितना आ जाएगा 1.1664। क्या ये फैक्टर है? फैक्टर में क्या इंक्लूड होता है? क्या फैक्टर में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड होता है? जब भी फैक्टर की बात करते हैं तो क्या इसमें प्रिंसिपल 1 रुपी होगा? इसमें प्रिंसिपल 1 रुपी होगा। तो आप मुझे बताओ, क्या 0.1664 तो विच इज नथिंग बट 16.64%, ये कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट है? ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलवेज क्या होता है? क्या कंपाउंडेड एन्युअली वाला होता है? जल्दी से मुझे बताओ, क्या कंपाउंडेड एन्युअली वाला होता है? कल मैंने आपको एक बात सिखाई थी मेरे दोस्तों, एक बैंक अगर आपको ऑफर कर रही है 16% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एन्युअली, और एक बैंक आपको ऑफर कर रही है 16.64% कंपाउंडेड एन्युअली, तो कौन सी बैंक पे जाना प्रेफर करोगे? एक बैंक, ध्यान से मेरी बात को सुनोगे, एक बैंक आपको ऑफर कर रही है 16% कंपाउंडेड सेमी एन्युअली, और आप एक बैंक आपको ऑफर कर रही है 16.64%, जो मैंने कौन सी बैंक पे जाना प्रेफर करोगे? आप कोई भी बैंक पे चले जाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कल भी एग्जांपल लेके समझाया था, इन रिवीजन लेक्चर्स हैं, ज्यादा एग्जांपल्स नहीं ले सकता हूं। यू गो टू एनी बैंक, यू आर इनडिफरेंट टू चूज एनी बैंक। आप कोई भी बैंक चूज कर लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप कोई भी बैंक चूज कर लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप कोई भी बैंक पे चले जाओ, यू आर इनडिफरेंट टू चूज एनी बैंक। आई होप यू गेट माई पॉइंट वेरी क्लियर, आई होप यू गेट माई पॉइंट वेरी क्लियर। लास्ट एग्जाम्पल, और उसके साथ मैं आगे बढ़ूंगा, इसके साथ मैं आगे बढ़ूंगा। लास्ट एग्जाम्पल, 24% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, ये नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, नॉमिनल यील्ड है। इसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करके बताओ, इसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करके बताओ, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करके बताओगे। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कौन सा? कंपाउंडेड एन्युअली वाला। धनाधन आंसर आना चाहिए, धनाधन आंसर आना चाहिए। आई हाँ, माय गॉड, माय गुडनेस, कुछ बच्चे तो ऐसे जैसे क्वेश्चन डालता हूँ वैसे आंसर देते, जैसे क्वेश्चन डालता हूँ वैसे आंसर देते, जैसे क्वेश्चन डालता हूं वैसे आंसर देते। वेरी वेरी गुड। लेकिन बाकी सारे बच्चे क्या हवा खा रहे हैं? क्या बाकी के नलायक लोग हवा खा रहे हैं? क्या बाकी के नलायक लोग क्या हवा खा रहे हैं? मुझे बताओ फास्ट। अरे यार, यार बहुत पेन करता है। बाकी के नलायक लोग हवा खा रहे हैं क्या? खास करके नॉन यूनिक स्टूडेंट्स जो बैठे हुए हैं वो रिस्पॉन्ड करेंगे। बताओ सबसे पहले, 24% कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो नेचुरल फिलिंग क्या है? डिवाइड बाय 4, तो क्या ये 6% क्या हो जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द क्वार्टर। 6% का फैक्टर 1.06, 6% का 12 मंथ्स का फैक्टर, 12 मंथ्स का फैक्टर 1.06 पावर में 4, 3 महीने में एक बार कंपाउंड होगा, तो क्या 12 महीने में 4 बार कंपाउंड होगा? 12 महीने में 4 बार कंपाउंड होगा तो 1.06 इंटू 1 2 3, तो मुझे बताओ ये कितना आ जाएगा? 1.2624। इसमें से -1 कर दोगे तो क्या 26.24%? क्या आपको नहीं लग रहा है 26.24%? मैं कहूँ 26.20, राउंड ऑफ करो, 26.25%। क्या डोंट यू थिंक दैट ये आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एन्युअली वाला बन जाएगा? अब यहाँ से कॉन्सेप्ट जा रहा हूँ, मुझे इस पर एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहिए बेटा, ठीक है ना, कल हो गया था ये। ओह सुनोगे, जैसे हम नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट से इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में जा सकते हैं, क्या वैसे ही हम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट में आ सकते हैं?
हाँ मुझे बताओ, नॉमिनल कितना था? नॉमिनल कितना था? नॉमिनल था 24% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। इसका इफेक्टिव कितना था? 26.25% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो क्या अभी हमने क्या सीखा? अभी हमने ये सीखा, क्या हम, ध्यान से मेरी बात को सुनोगे पूरे कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है बेटा, जान लगानी है, जान लगा देनी है समझने के लिए। तो क्या हम नॉमिनल से इफेक्टिव में गए थे? जल्दी से मुझे बताओ, क्या हम नॉमिनल से क्या इफेक्टिव में गए थे? जल्दी से मुझे बताओ। तो क्या हम इफेक्टिव से नॉमिनल में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? अगर हमारे पास इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है तो क्या हम नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मुझे बताइए फास्ट। क्या हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मुझे बताइए फास्ट। कर सकते ना? ऐसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए, मैं क्या करूं भाई, ऐसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो क्या मुझे ये बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए आपको? एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछेगा? देखो ऐसे पूछेगा कि और इफेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चंस, मेरी सीरी एग्जाम स्टार्ट हो गई यार, क्या पागल है ये सीरी। हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 26.25%, 26.25%। Effective rate of interest 26.25%. Find nominal yield. क्या फाइंड करोगे आप? नॉमिनल यील्ड। नॉमिनल यील्ड का मतलब होता है नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ कंपाउंडिंग इज कैरिड आउट, इफ कंपाउंडिंग इज कैरिड आउट क्वार्टरली, इफ कंपाउंडिंग इज कैरिड आउट, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं क्वार्टरली। क्वार्टरली समझ में आया? पहले क्वेश्चन समझ में आया? मुझे बताओ फास्ट, डू यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? पहले फास्ट मुझे बताओगे। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? हाँ कृष्णा अभी चालू हुआ बेटा। आपके पास इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, धनाधन आंसर करोगे। क्या इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या कंपाउंडेड एनुअली वाला होता है? हाँ कंपाउंडेड एनुअली वाला होता है। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें नॉमिनल यील्ड फाइंड करना है, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। और वो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो कंपाउंडिंग है, क्या वो कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रहा है? क्या वो कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रहा है? मुझे बताओ। मतलब हमें जो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है वो कंपाउंडेड क्वार्टरली वाला फाइंड करना है। तो डोंट यू थिंक दैट नाउ वी गोइंग टू गो फ्रॉम इफेक्टिव टू नॉमिनल? अब क्या हम इफेक्टिव से नॉमिनल में जा रहे हैं? पहले नॉमिनल से इफेक्टिव में आए थे, अब इफेक्टिव से नॉमिनल में जा रहे हैं। एम आई करेक्ट? एम आई करेक्ट? अगर क्वेश्चन समझा है तो मैं आगे बढ़ूं, फटाफट हायाना में आंसर करोगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो मैं आगे बढ़ सकता हूं, फटाफट हायाना में आंसर करोगे। फटाफट हायाना में आंसर करो। क्वेश्चन समझ में आया तो मैं आगे बढ़ सकता हूं, फटाफट हायाना में आंसर करोगे। परफेक्ट है, परफेक्ट है। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने की स्टाइल बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। क्या कॉन्सेंट्रेशन के साथ मेरी बात को सुनना, क्या ये कंपाउंडेड एन्युअली वाला है? हाँ ये कंपाउंडेड एन्युअली वाला है। 26.25%, क्या ये कंपाउंडेड एन्युअली वाला है? हाँ। मुझे पहले इसका फैक्टर बताओगे तो इसका फैक्टर क्या 1.2625 आएगा? क्या 1.2625 आएगा? जल्दी से मुझे बताओ। हाँ 1.2625 आएगा। हाँ 1.2625 आएगा, हम मुस्कान कर सकते हैं। तो मुझे बताओ इसका इंटरप्रिटेशन, मुझे बताओ इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? इसका इंटरप्रिटेशन ये होगा T0 T1। अगर हम आज 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो हमें एक साल के बाद कितना मिलेगा? 1.2625 मिलेगा। सिर्फ हायाना में आंसर करो। हाँ हमें 1.2625 मिलेगा। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे क्या ये 1 रुपया प्रेजेंट वैल्यू है? तो अगेन कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे क्या ये फ्यूचर वैल्यू है? जल्दी से मुझे बताओगे क्या ये फ्यूचर वैल्यू है? हाँ ये फ्यूचर वैल्यू है। तो मेरा आंसर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू ब्रैकेट 1 + r पावर में n। क्या मैं, हाँ एक सेकंड ध्यान से मुझे बताना, क्या इंस्टेड ऑफ फ्यूचर वैल्यू मे आई राइट 1.2625? पैनिक मत हो जाना, पेशेंस मेंटेन रखना। पेशेंस बहुत जरूरी होता है लाइफ में। अगर पेशेंस नहीं है तो यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। तो क्या 1.2625
जो फ्यूचर वैल्यू है क्या उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या 1 रुपी है? ऑफ कोर्स 1 रुपी है। तो क्या मैं 1 रुपी लिख सकता हूं क्या यहाँ पे? हाँ, हमें क्या फाइंड करना है भाई? हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? आर फाइंड करना है। लेकिन जो आर फाइंड करना है वो कौन सा वाला फाइंड करना है? कंपाउंडेड क्वार्टरली वाला फाइंड करना है। जो हमें आर फाइंड करना है वो कौन सा वाला फाइंड करना है? हमें कंपाउंडेड क्वार्टरली वाला फाइंड करना है। हमें कंपाउंडेड क्वार्टरली वाला फाइंड करना है। तो आपको नहीं लगता है कि ये आर को मुझे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा। जल्दी से मुझे बताओ, डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा। हाँ, डिवाइड बाय 4 करूंगा। हमें आर फाइंड करना है ना, और वो भी कौन सा वाला फाइंड करना है? कंपाउंडेड क्वार्टरली वाला फाइंड करना है। तो अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली वाला फाइंड करना है तो क्या डिवाइड बाय 4 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ या ना में आंसर करो, हाँ या ना में आंसर करो जल्दी से। हाँ, ये डिवाइड बाय 4 होना चाहिए, 4 होना चाहिए। सेकंड, अगर हम कंपाउंडेड क्वार्टरली करते हैं तो 3 महीने में एक बार कंपाउंड होगा। तो मुझे बताओ एक साल में कितनी बार कंपाउंड होगा? क्या एक साल में 4 बार कंपाउंड होगा? क्या एक साल में 4 बार कंपाउंड होगा? तो क्या आपको नहीं लगता है कि पावर में भी 4 आना चाहिए? आपको नहीं लग रहा पावर में भी 4 आना चाहिए? जल्दी से बताओ, आपको नहीं लग रहा पावर में भी 4 आना चाहिए? फटाफट मुझे बताओ। वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनोगे। आई विल रिपीट इट अगेन, क्वेश्चन पहले समझोगे। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 26.25%, क्या ये ऑलवेज कंपाउंडेड एन्युअली होगा? हाँ होगा। ये दिया हुआ है। फाइंड नॉमिनल यील्ड। नॉमिनल यील्ड का मतलब क्या होता है? नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ कंपाउंडिंग इज कैरिड आउट क्वार्टरली। मतलब हमें वो आर कैलकुलेट करना है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है जो कंपाउंड होना चाहिए क्वार्टरली, जो कंपाउंड होना चाहिए क्वार्टरली, कंपाउंड होना चाहिए क्वार्टरली। करेक्ट है नम्रता, यू आर राइट। नम्रता कह रहे सर डिवाइड कैसे होगा क्योंकि कंपाउंडेड एन्युअली है ना। नम्रता तू बात को समझ ही नहीं पा रही बेटा, बात को समझ ही नहीं पा रही है। पहले मुझे बताओ 26 पॉइंट, इसलिए वापस रिपीट कर रहा हूं नम्रता, ध्यान से सुन ले। 26.25% पर एनम कंपाउंडेड एन्युअली, करेक्ट है। इसका फैक्टर क्या होगा? क्या 1.2625 होगा नम्रता? इसका फैक्टर पहले बता, क्या 1.2625 होगा? जल्दी से बता पहले। हाँ 1.2625 होगा। पहले मैं जो पूछ रहा हूं उसका आंसर कर। हाँ ये 1.2625 होगा। तो बताओ इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि अगर हम आज 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो हमें 1 साल के बाद कितना मिलेगा? क्या हमें 1 साल के बाद क्या 1.2625 मिलेगा? तू ये मेरी बात से अग्रीड है नम्रता? फटाफट हाँ ना में आंसर करेगी। क्या मेरी बात से अग्रीड है? तो फटाफट हाँ ना में आंसर करेगी। ओके, ये मुझे मिलेगा, ये मुझे मिलेगा, परफेक्ट है, ये मुझे मिलेगा। तो मुझे बताओ, मैं सिर्फ इतना ही पूछ रहा हूं तुझे, इतना ही पूछ रहा हूं, यू जस्ट फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। क्या ये 1.2625 क्या 1 रुपये की फ्यूचर वैल्यू है? 1 रुपये के प्रेजेंट वैल्यू की फ्यूचर वैल्यू है? फटाफट हाँ ना में आंसर कर, फटाफट हाँ ना में आंसर कर। नम्रता हाँ ना में आंसर करेगी जल्दी से, फास्ट, एकदम क्विकली। टाइम नहीं है बिल्कुल बेटा, बिल्कुल टाइम नहीं है। हाँ तो ये उसकी फ्यूचर वैल्यू है, ये है। तो अब मुझे बता, क्या हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू भी अवेलेबल है 1 रुपी? क्या हमारे पास फ्यूचर वैल्यू भी अवेलेबल है विच इज 1.2625? तो हमें अब क्या फाइंड करना है? हमें ये वाला आर फाइंड करना है, ये वाला आर फाइंड करना है, आर फाइंड करना है। अच्छा, ये आर जो फाइंड करना है क्या वो कंपाउंडेड एन्युअली वाला फाइंड करना है कि कंपाउंडेड क्वार्टरली वाला फाइंड करना है? मैं थोड़ी कर रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है। मैं आर जो फाइंड करना है वो कंपाउंडेड एन्युअली वाला फाइंड करना है कि कंपाउंडेड क्वार्टरली वाला फाइंड करना है? फटाफट बता नम्रता। कंपाउंडेड क्वार्टरली वाला फाइंड करना है तो तुझे क्या करना पड़ेगा? थंब रूल। क्या आर अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली वाला फाइंड करना है, नहीं पहले बता, क्या मैं फ्यूचर वैल्यू की जगह पे क्या 1.2625 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। क्या मैं प्रेजेंट वैल्यू की जगह पे 1 रुपी लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। लेकिन क्या ये आर कंपाउंडेड एन्युअली वाला रहना चाहिए कि अब ये कंपाउंडेड क्वार्टरली वाला होना चाहिए? अब ये कंपाउंडेड क्वार्टरली वाला होना चाहिए तो क्या मुझे डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा? नम्रता फटाफट बता, फटाफट बता। डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा? हाँ करना पड़ेगा। अच्छा 3 महीने में एक बार कंपाउंड होगा तो क्या 1 साल में 4 बार कंपाउंड होगा? तो क्या पावर में भी 4 आ जाएगा क्या? मुझे बता फास्ट, क्या पावर भी 4 आ जाएगा क्या? हाँ 4 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो, अब इसको सिंप्लीफाई करिए फटाफट, इसको सिंप्लीफाई करिए। 1.2625 इज इक्वल टू एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू नंबर इटसेल्फ। तो 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4, पावर में क्या है 4। आपको मैथ्स का एक रूल पता है क्या? एक मैथ्स का रूल पता है क्या? देखो समझाता हूं। एक मैथ्स का रूल है, सुनो ध्यान से मेरी बात। ऐसा लिखा हो 3/4 इज इक्वल टू, ऐसा लिखा हो, चलो मैं थोड़ा ऐसा लिखता हूं, x² इज इक्वल टू y, ऐसा अगर लिखा हो। और तो ये इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू y 1/2।
अगर ये 2 इज इक्वल टू के ये साइड चला जाएगा तो ये मैथमेटिकली 1/2 हो जाता है. डोंट आस्क मी वाई, बिकॉज आई एम नॉट हियर टू टीच यू एल्जिब्रा. मैं आपको यहाँ पे एल्जिब्रा पढ़ाने नहीं आया हूँ बेटा, करेक्ट है. ये तो 6-7 स्टैंडर्ड का बेसिक मैथमेटिक्स है, 6-7 स्टैंडर्ड का बेसिक मैथमेटिक्स है. अगर ऐसा लिखा होता है ना, कैसे लिखा होता है, x⁴ इज इक्वल टू y, तो ये 4 यहाँ पे जाएगा ना, तो ये क्या बन जाता है, ये 1/4 बन जाता है. क्या बन जाता है, 1/4 बन जाता है. ये क्या बन जाता है, 1/4 बन जाता है. क्या इस बात से अग्रीड हो? अब सुनना मेरी बात, क्या ये 4 अगर इज इक्वल टू के ये साइड चला जाएगा तो क्या 1/4 में कन्वर्ट हो जाएगा? हाँ, 1/4 में कन्वर्ट हो जाएगा. तो लिखो उसको, कैसे लिखोगे, 1 + r डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1.2625. पावर में क्या रहेगा, 1/4. क्या आपको 1/4 को सॉल्व करना आता है? जल्दी से मुझे बताओ. क्या आपको 1/4 दिया है पावर में, तो क्या स्क्वायर रूट 2 बार प्रेस कर दोगे क्या? तो स्क्वायर रूट को 2 बार प्रेस कर दो. 1.2625 स्क्वायर रूट 2 बार प्रेस कर दिया, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1.06 समथिंग आ रहा है क्या, चेक कर लो. 00048 समथिंग आ रहा है क्या, चेक कर लो. अच्छा, ये 1 यहाँ पे चला जाएगा तो क्या -1 हो जाएगा क्या? ये -1 हो गया, तो ये -1 हो गया, तो क्या हो जाएगा? मैं सारे स्टेप्स लिखूं क्या यार, ये बड़ी दिक्कत हो जाती है, बहुत सारे बच्चे समझ ही नहीं पाते. 0.60048 -1, तो ये 4 क्या इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या? हाँ, -1 कर दो और मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दीजिए, तो आपका जो आंसर आ रहा है, ये आ रहा है 0.24. 0 छोड़ दो. क्या ये फ्रैक्शन है? फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या मल्टीप्लाई बाय 100 कर सकते हैं? तो आर कितना आ जाएगा, 24% पर एनम. लेकिन ये आर जो है, क्या ये कंपाउंडेड क्वार्टरली होगा कि नहीं होगा? ये आर जो है, क्या ये कंपाउंडेड क्वार्टरली होगा कि नहीं होगा? मुझे बताओ फास्ट. हाँ, ये कंपाउंडेड क्वार्टरली होगा 110%. ये कंपाउंडेड क्या हो जाएगा, क्वार्टरली. ये 110% कंपाउंडेड क्वार्टरली होगा. कोई दिक्कत नहीं है, हम 2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, तो आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा. करेक्ट है. आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन में देखो ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो 2 क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ. आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए थे, कहाँ गया, ये ले लो. ये आपका दिसंबर 2019 में पूछा गया, दिसंबर 2019 में. आप मुझे ये क्वेश्चन मुझे ये सॉल्व करके दोगे. इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर अ सम ऑफ मनी कंपाउंडेड क्वार्टरली इज 12.55%. व्हाट इज नॉमिनल यील्ड? दिसंबर 2019, जल्दी से. दिसंबर 2019 बेटा 6:40 को स्टार्ट हुआ, 6:45 को स्टार्ट हुआ. किंजल बेटा, द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर अ सम ऑफ मनी कंपाउंडेड क्वार्टरली इज 12.55%. तो 12.55% क्या है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है. करेक्ट है. व्हाट इज नॉमिनल यील्ड? आपको क्या फाइंड करना है, नॉमिनल यील्ड फाइंड करना है. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और नॉमिनल यील्ड कौन सा वाला फाइंड करना है, कंपाउंडेड क्वार्टरली वाला. कौन सा वाला फाइंड करना है, कंपाउंडेड क्वार्टरली वाला. रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन. द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर अ सम ऑफ मनी कंपाउंडेड क्वार्टरली इज 12.55%. मतलब आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.55% है. और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कंपाउंडेड एन्युअली वाला होता है कि नहीं होता है? ये ऑलवेज कंपाउंडेड एन्युअली वाला होता है. तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या 12.55% का फैक्टर क्या होगा? क्या 1.1255 होगा? इसका फैक्टर क्या होगा? क्या 1.1255 होगा? जल्दी से बताओ. हाँ, 1.12. इसका इंटरप्रिटेशन बताइए, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? आज अगर 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो क्या 1 साल के बाद इतना मिलेगा? जल्दी से बताओ. तो आपको नहीं लगता है कि ये 1.1255 की प्रेजेंट वैल्यू 1 रुपया है और ये उसकी फ्यूचर 1 रुपये की फ्यूचर वैल्यू है? तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू भी आ गई, फ्यूचर वैल्यू भी आ गई, प्रेजेंट वैल्यू भी आ गई, फ्यूचर वैल्यू भी आ गई. फॉर्मूला लगा दिया, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू ब्रैकेट आर. अच्छा, आर फाइंड जो करना है, क्या ये कंपाउंडेड क्वार्टरली वाला करना है? मुझे बताओ फास्ट. क्या आर हमें जो फाइंड करना है, क्या वो कंपाउंडेड क्वार्टरली वाला करना है? तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा. हाँ, डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा. तब जाके तो कंपाउंडेड क्वार्टरली वाला फाइंड कर पाएंगे ना. हाँ, अगेन 3 महीने में 1 बार कंपाउंड, तो बताओ 12 महीने में कितनी बार कंपाउंड होगा? क्या 4 बार कंपाउंड हो जाएगा? तो क्या पावर में 4 आना चाहिए. कैन यू सिंप्लीफाई दिस नाउ? इक्वेशन नाउ? फटाफट बताओ. कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. कैन यू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन नाउ? जल्दी से बताओ. तो आपका जो
ये 11.9% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली वाला जो आया, ये क्या है आपका? नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, नॉमिनल यील्ड है, नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अप्रॉक्सीमेटली 12% भी लिख सकते हो आप, अप्रॉक्सीमेटली 12% भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली 12% भी लिख सकते हो। मुझे बताओ कितने बच्चों का ये आंसर आया था? मी करके लिखे, और मी लिखे, और नॉन यूनिक वाले एन यू लिखे, नॉन यूनिक वाले एन यू लिखे, मी भी लिखे और साथ में एन यू भी लिखे, एन यू भी लिखे। तो मुझे समझ में आएगा कि नॉन यूनिक वाले को कितना समझ में आ रहा है, नॉन यूनिक वाले को कितना समझ में आ रहा है। हाँ, एन यू, ठीक है, वेरी गुड, वंडरफुल वंडरफुल, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। एक और क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, दिसंबर 2020, दिसंबर 2020। देखो आप कितने क्वेश्चंस पूछे गए भाई, दिसंबर 2020। ये लो क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आपको ही सॉल्व करके देना है। गिवन दैट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9.31% per annum, what is nominal rate of interest if compounding is carried out quarterly? Again quarterly, again quarterly। देखो quarterly पे कितने क्वेश्चंस आए हैं। कंपाउंडिंग इज कैरिड आउट क्वार्टरली। बस पहला फर्स्ट टॉपिक ही बेटा, ये रियल में फर्स्ट टॉपिक ही बेटा। बताओ भाई, धनाधन मुझे बताओ, आंसर साथ में लिखते हो ना, तो नॉन यूनिक वाले एन यू लिखेंगे ताकि मुझे समझ में आए कि उनको समझ में आ रहा है। आंसर जो भी लिख रहे हैं तो नॉन यूनिक वाले एन यू बाजू में लिखेंगे, ठीक है। तो मुझे, क्योंकि मेरे बच्चों को तो ऐसे भी दिक्कत नहीं आ सकती है, क्योंकि उन्होंने तो रेगुलर लेक्चर में भी बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। हाँ, 9% सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं 9%। क्या 9% आंसर आया क्या? पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, पर एनम, लेकिन ये कंपाउंडेड क्वार्टरली वाला होगा, तो उसको चिन्ह में 9% लिख सकते हैं। एन यू वालों के, नॉन यूनिक वाले के आंसर बहुत कम आ रहे हैं, नॉन यूनिक वाले के आंसर बहुत कम आ रहे हैं। नॉन यूनिक वाले के आंसर बहुत कम आए, बहुत ही कम आए, बहुत ही कम आए। चलिए लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर इसे वाइंड अप करके आगे बढ़ता हूँ, वाइंड अप करके आगे बढ़ता हूँ, वाइंड अप करके आगे बढ़ता हूँ ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस डिस्टर्ब हो जाए। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% पर एनम, find nominal yield, find if compounding is carried out semi-annually, if compounding is carried out semi-annually, compounding is carried out semi-annually, compounding is carried out semi-annually। क्वेश्चन आपके सामने है, करेक्ट है, दिमाग भी आपका चलना चाहिए। एन यू, नॉन यूनिक वाले एन यू करके लिखेंगे, नॉन यूनिक वाले एन यू करके लिखेंगे फटाफट। 17.25%, 26 चलेगा, राउंड ऑफ करके 25-26% चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन यूनिक वाले के आंसर बहुत ही कम आ रहे हैं, यूनिक वाले तो फोड़ रहे हैं, यूनिक वाले फोड़ रहे हैं। यार रिया बेटा, अभी इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता बेटा, रिया भी ज़्यादा एक्सप्लेन करने जाएंगे ना बेटा, क्योंकि ये रेगुलर लेक्चर नहीं है बेटा, दिस इज बेसिकली रिवीजन लेक्चर, तो इससे ज़्यादा करने जाएंगे बेटा तो अभी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। नॉन यूनिक वालों के आंसर काफ़ी कम आए, काफ़ी कम आए, बहुत कम लोग आंसर दे पा रहे हैं। उनको लेक्चर एक बार वापस देखना पड़ेगा, क्योंकि आपने पहले कहाँ से पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, भगवान जाने, लेकिन आपका रिस्पॉन्स, मतलब मेजोरिटी आंसर यूनिक वालों की है, मेजोरिटी आंसर यूनिक वालों के। क्योंकि बेटा आप समझ सकते हो कि ये रिवीजन सेशन होने की वजह से एनीवे हम काफ़ी स्लो चल रहे बेटा, हम काफ़ी स्लो चल रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा स्लो नहीं चल पाएंगे बेटा। मैं लास्ट टाइम एक बार एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। मुझे बताओ, क्या ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है? हाँ, ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये ऑलवेज कंपाउंडेड एन्यूअली वाला होगा, एन्यूअली वाला होगा, तो इसका फैक्टर क्या होगा? 1.18। इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि अगर आज ₹1 इन्वेस्ट करेंगे तो क्या हमें T1 पे 1 साल के बाद क्या 1.18 मिलेगा? तो ये ₹1 क्या है? प्रेजेंट वैल्यू है, तो ये क्या है? उसकी फ्यूचर वैल्यू है, ये उसकी फ्यूचर वैल्यू है। तो ओके, तो हमारे पास तो फॉर्मूला अवेलेबल है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू ब्रैकेट 1 + R।
लेकिन हमें जो आर फाइंड करना है क्या वो कंपाउंडेड सेमी एन्युअली वाला फाइंड करना है? भाई कसम खाई थी कि जब भी कंपाउंडेड सेमी एन्युअली वाला फाइंड करना होगा तो क्या डिवाइड बाय 2 करेंगे क्या? मुझे बताओ फास्ट। एन क्या है? क्या नंबर ऑफ ईयर्स है कि नंबर ऑफ कंपाउंडिंग्स है? नंबर ऑफ कंपाउंडिंग्स है, नंबर ऑफ पीरियड्स है। अगर 6 महीने में एक बार कंपाउंड होगा तो मुझे बताओ क्या 12 महीने में 2 बार कंपाउंड होगा कि नहीं होगा? क्या 12 महीने में 2 बार कंपाउंड होगा कि नहीं होगा? मुझे बताओ फास्ट। हाँ 12 महीने में 2 बार कंपाउंड होगा बेटा। तो मुझे बताओ ये 1.18 क्या फ्यूचर वैल्यू की जगह पे, क्या मैं नॉन यूनिक वाले स्टूडेंट्स बराबर ध्यान से सुनेंगे, क्या प्रेजेंट वैल्यू की जगह पे क्या मैं 1 रुपया लिख सकता हूँ क्या बेटा? हाँ लिख सकता हूँ बेटा। 1 प्लस आर डिवाइड बाई 2 पावर में 2, पावर में 2। कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर इटसेल्फ। तो मुझे बताओ क्या इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 1 प्लस आर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1.18 पावर में 1/2, पावर में 1/2। क्या इस तरह से ये 2 यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो 1/2 बन जाता है, मैथमेटिकली 1/2 बन जाता है। अब इसको सॉल्व करके बताओ, मैं सॉल्व नहीं करता बेटा, आप मुझे सॉल्व करके बता दो आर कितना आ रहा है, आप मुझे सॉल्व करके बता दो। मेरे प्यारे बच्चों, चाहे आप यूनिक के रहें चाहे नॉन यूनिक के रहें, सारे बच्चे दिल में रहते हैं, लेकिन मुझे बताओ क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब इतना सिंप्लीफिकेशन तो कर सकते हो ना आप लोग। तो 17 पॉइंट, आप थोड़ा आंसर गलत दे रहे हो, 17.25% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एन्युअली, दिस इज करेक्ट आंसर। इस तरह से बोलना चाहिए आपको, इस तरह से बोलना चाहिए, इस तरह से बोलना चाहिए। अभी क्लियर हुआ? आई थिंक बस हो गया, बस हो गया बेटा। अभी नॉन यूनिक वाले बच्चे बोले कि क्लियर है तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो मुझे सेटिस्फेक्शन। एन यू लिख के बताए, एन यू लिख के बताए, एन यू लिख के बताए। चलिए जी, हाँ क्लियर है एन यू, चलो परफेक्ट, अभी उनको भी क्लियर हो गया। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वंडरफुल। थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ, धनाधन आगे बढ़ रहा हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुनोगे और मुझे आंसर करोगे, रिस्पॉन्स करोगे, मुझे रिस्पॉन्स करोगे, फटाफट रिस्पॉन्स करोगे, फटाफट रिस्पॉन्स करोगे। एक हाँ जी, पूरे कंसंट्रेशन के साथ मेरी बात को सुनोगे, ठीक है? पूरे कंसंट्रेशन के साथ मेरी बात को सुनोगे। ओके, क्या 100 रुपीज की आर दिया है 10% पर एनम कंपाउंडेड एन्युअली, तो मुझे बताओ उसकी T1 की वैल्यू कितनी होगी? उसकी T1 की वैल्यू कितनी होगी? क्या उसकी T1 की वैल्यू जो होगी क्या 110 रुपया होगी? 110 रुपया होगी। कैसे फाइंड कर सकते हैं? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू ब्रैकेट 1 प्लस आर पावर में n, पावर में n। तो क्या इंस्टेड ऑफ r क्या 0.10 लिख सकता हूँ? पावर में क्या 1 लिख सकता हूँ क्या? तो ये जो है ना, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? इसको कहते हैं कंपाउंड वैल्यू फैक्टर, इसको कहते हैं या तो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। ध्यान से मेरी बात को सुनोगे क्या? ध्यान से मेरी बात, यहाँ से एक एमसीक्यूज ड्राफ्ट हो रहा है, यहाँ से एमसीक्यूज ड्राफ्ट हो रहा है। क्या एमसीक्यूज ड्राफ्ट हो रहा है कि अगर हमें फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या हम प्रेजेंट वैल्यू को, क्या हम प्रेजेंट वैल्यू को क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं कंपाउंड वैल्यू फैक्टर से? किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? कंपाउंड, ये कंपाउंड वैल्यू फैक्टर है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 110। और ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू है, तो हमने प्रेजेंट वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? कंपाउंड वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। एमसीक्यूज आपके सामने हैं। टू फाइंड फ्यूचर वैल्यू वी मल्टीप्लाई प्रेजेंट वैल्यू बाय कंपाउंड वैल्यू फैक्टर, शॉर्ट फॉर्म में सीवीएफ कहते हैं, या तो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। क्या कहते हैं उसको? फ्यूचर वैल्यू फैक्टर कहते हैं। तो क्या ये ओके अंजलि बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये जो है मैंने जो समझाया, क्या ये समझ में आया? ये एमसीक्यूज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। डिस्काउंटिंग फैक्टर एक बार बता दो किसको? अच्छा, ओके, सुनना मेरी बात। क्या जैसे हम प्रेजेंट से फ्यूचर में जा सकते हैं, मुझे बताओ फास्ट, क्या वैसे फ्यूचर से प्रेजेंट में आ सकते हैं? रिस्पॉन्ड करोगे। क्या हम ऐसे फ्यूचर से प्रेजेंट में आ सकते हैं? फ्यूचर से प्रेजेंट में आ सकते हैं, हाँ। तो फ्यूचर से प्रेजेंट में आने के लिए क्या आर का होना जरूरी है? आर का होना जरूरी है? जल्दी से बताओ। आर चाहिए ना, बट आपको पता है बेटा, ये आर को हम स्मॉल आई भी बुलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको डिस्काउंट रेट के नाम से भी बुलाते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डिस्काउंट करने के लिए एक रेट चाहिए ना, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट तो चाहिए। डिस्काउंट करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट तो चाहिए, तो आप उसको स्मॉल आर बोल दो 10% को, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आप उसको स्मॉल आई बोल दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसको डिस्काउंट रेट बोल दो, डिस्काउंट करने वाला रेट। क्या ये 110 क्या फ्यूचर से प्रेजेंट में आएगा तो डिस्काउंट होगा ना, तो डिस्काउंट करने के लिए एक रेट भी तो होना चाहिए, तो उसे कहते हैं आर। उसे क्या कहते हैं? आर कहते हैं, उसे कहते हैं आर। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। तो मुझे बताओ प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, जल्दी से बताओ। यहां से भी एक एमसीक्यूज बता रहा हूं, एक एमसीक्यूज क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, एक एमसीक्यूज क्वेश्चन बताने जा रहा हूं यहां से भी। तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना कि किस तरह से होगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। क्या प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू एन। जल्दी से बताओ फास्ट। हाँ है ये फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय आर की जगह 0.10 लिख दूं और एन की जगह पे 1 लिख दूं। हाँ सर ये भी करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्या फ्यूचर वैल्यू 110 है? 110 डिवाइडेड बाय 1.10, आंसर आ गया आपका 100। आपका आंसर तो यहीं से आ गया। इसको अगर कैलसी पे सॉल्व कर रहे हैं तो कैलसी पे सॉल्व कैसे करेंगे? 110 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? 1.10। तो क्या हमारा आंसर 100 आ जाएगा? जल्दी से बताओ, क्या हमारा आंसर 100 आ जाएगा? क्या हमें इसके आगे जाने की जरूरत है आंसर फाइंड करने के लिए? प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या इससे आगे जाने की जरूरत है कि हम ऐसे ही प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? फटाफट हाँ या ना में आंसर करोगे। मुझे यहां से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है। मुझे बताओ प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या इससे आगे जाने की जरूरत है? इससे आगे जाने की जरूरत है? नहीं, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। आपका आंसर आ गया ना बेवकूफो, आपका आंसर आ गया ना बेवकूफो। ये लो बेवकूफो, एक और क्वेश्चन लो बेवकूफो, एक और क्वेश्चन लो। दिस इज T0, दिस इज T5, करेक्ट है। ये है 900 रुपीज, ये है 900 रुपीज और आर दिया हुआ है, मैं कहूँ डिस्काउंट रेट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? डिस्काउंट रेट दिया हुआ है विच इज गिवन 8% पर एनम कंपाउंडेड एन्युअली, कंपाउंडेड एन्युअली। तो मुझे बताओ इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करके बताओ। तो क्या उसको पुल करके प्रेजेंट में लाएंगे? हाँ इसको पुल करके प्रेजेंट में लाएंगे तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू क्या 900 हमारी फ्यूचर वैल्यू है डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर। क्या आर की जगह पे 0.08 लिख सकता हूँ क्या? और कंपाउंडेड एन्युअली है, एक साल में एक बार कंपाउंड होगा। तो मुझे बताओ क्या 5 साल में क्या 5 बार कंपाउंड होगा? हाँ 5 बार कंपाउंड होगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मुझे बताओगे क्या इसको मैं 900 डिवाइडेड बाय 1.08 क्या पावर में 5 लिख सकता हूं क्या? हाँ पावर में 5 लिख सकता हूं। इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं कैलकुलेटर पे? ये देख लो 900 डिवाइडेड बाय 1.08। बताओ डिवीजन जब करना होता है तो क्या पावर में अगर 5 है तो क्या इज इक्वल टू भी 5 टाइम्स प्रेस करोगे? 1 2 3 4 5। तो बताओ क्या ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू आ गई 612.52। तो मैंने आपसे क्या कहा, क्या प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या इससे आगे जाने की जरूरत है कि नहीं है? नहीं है भाई, एग्जाम में ऐसे ही फाइंड करके आना है, एग्जाम में ऐसे ही फाइंड करके आना है। इससे आगे जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप यही ऐसे ही फाइंड करोगे एग्जाम में भी प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर है आपको? अच्छा लेकिन मुझे बताओ, मैं थोड़ा आगे जा रहा हूं, मुझे थोड़ा आगे जाना है, मुझे थोड़ा आगे जाना है। तो क्या मैं ये इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं? मे आई राइट दिस इक्वेशन एज 900 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.08 पावर में 5? मे आई राइट दिस इक्वेशन एज लाइक दिस? यू जस्ट टेल मी यस और नो, फटाफट हाँ या ना में आंसर करोगे। हाँ हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं। पता है आपको, पता है आपको इसको हम कैलसी पे सिंप्लीफाई करते हैं तो बताओ क्या आएगा आपका, जरा बताओ फास्ट। 900 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.08, 1 2 3 4 5। क्या इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या 0.68058 समथिंग आ रहा है क्या? चेक कर लो। और उसको मल्टीप्लाई कर दो 900 के साथ, इंटू 900 कर दो तो क्या हमारा सेम आंसर आ रहा है क्या? चेक कर लो 612.52। क्या हमारा आंसर सेम आ रहा है? जरा चेक कर लीजिए क्या सेम आंसर आ रहा है। तो सर आपने ये क्या कर दिया, ये आपको एक एमसीक्यू सिखाया, मैंने आपको एक एमसीक्यू सिखाया। मुझे बताओ ये जो है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ना, या तो ये वाला पार्ट, इसको सिंप्लीफाई किया, इसको हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, या तो इसे हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। कौन सा फैक्टर कहते हैं? वापस रिपीट कर रहा हूं, इसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कहते हैं, या तो इसे हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, या तो इसे हम कहते हैं डिस्काउंट फैक्टर। कौन सा फैक्टर कहते हैं? डिस्काउंट फैक्टर। मुझे बताओ क्या प्रेजेंट वैल्यू फाइंड, ऐसे एमसीक्यूज पूछा गया है प्रीवियस एग्जामिनेशन में, क्या प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या आपने फ्यूचर वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई किया? आपने फ्यूचर वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई किया? क्या ये जो है,
क्या ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, या तो उसे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कह दो, या तो उसे आप डिस्काउंट फैक्टर के नाम से बुला दो। किसके नाम से बुला दो? या तो आप उसके डिस्काउंट फैक्टर के या तो आप उसको डिस्काउंट फैक्टर के नाम से बुला दो। किसके नाम से बुला दो? डिस्काउंट फैक्टर के नाम से बुला दो। तो ये आपका एमसीक्यूज बन गया। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए था मेरे दोस्तों। समझो, आपको अगर प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको मैंने कहा ना, इससे आगे जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इससे आगे जाने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप ऐसे यहीं से फाइंड कर दो। लेकिन ऐसे थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं ना, तो थियोरेटिकल क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने चाहिए हमारे। अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हम आगे हम एग्जाम में लिख के क्या आएंगे? हम एग्जाम में लिख के क्या आएंगे? तो क्या हम फ्यूचर वैल्यू को क्या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से भी मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हमारी प्रेजेंट वैल्यू आ सकती है कि नहीं आ सकती? मुझे बताओ फास्ट। प्रेजेंट वैल्यू आ सकती कि नहीं आ सकती? जो मुझे बताओ फटाफट। हाँ, आ सकती। खत्म। मैं ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि एनीवे ये रिवीजन सेशन है। यू गॉट टू अंडरस्टैंड। तो जो नॉन यूनिक के स्टूडेंट्स हैं तो उनको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि अभी मुझे आज ही टॉपिक वाइंड अप करना है। बेसिक टेक्निकली मुझे आज टॉपिक वाइंड अप करना है, करेक्ट है। मैं आज इससे ज़्यादा टॉपिक नहीं ले सकता हूँ, करेक्ट है। इससे ज़्यादा टॉपिक आगे नहीं बढ़ा सकता हूँ। कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है बेटा, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। मुझे कोई इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करके बता सकता है? इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलसी पे करते हैं, 12% पर एनम कंपाउंडेड एन्युअली है। क्या इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करके बता सकता है? ये है ना, ये सेशन ज़्यादा नहीं चला पाऊंगा। मुझे बहुत पेन हो रहा है, नेक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। सेशन ज़्यादा नहीं चला पाऊंगा बेटा, ऐसा होगा। ओके, ओके, मुझे बताओ फटाफट इसकी प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, सुनो यार, समझो यार, क्या ये 1000 को भी क्या हम पुल करके प्रेजेंट में लाएंगे? इंडिविजुअली पुल करके प्रेजेंट में लाएंगे? यस। क्या इसको भी इंडिविजुअली पुल करके प्रेजेंट में लाएंगे? यस। जब ये 1000 को पुल करके प्रेजेंट में लाएंगे तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी ना? आएगी। ये 1500 को भी पुल करके प्रेजेंट में लाएंगे तो उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू आएगी। ये 2000 को भी पुल करके प्रेजेंट में लाएंगे तो इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू आएगी। ये सबका टोटल कर देंगे तो क्या हमें प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी सबकी? खत्म। कैलसी पे सॉल्व होगा, पता है क्या? ये कैलकुलेटर पे सॉल्व होता है, आपको लिखने की कुछ जरूरत नहीं है। देखो मैं समझा रहा हूँ कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करेंगे। बताओ पहले तो फैक्टर, सबसे पहले फैक्टर इंपॉर्टेंट है। बताओ 12% का फैक्टर क्या होगा? 1.12। अब देखना कैलसी पे कैसे सॉल्व करता हूँ मैं। 1000 डिवाइडेड बाय 1.12 इज इक्वल टू कितनी बार प्रेस करेंगे? ये 1000 के लिए एक ही बार। मेमोरी प्लस कर दो। 1500 डिवाइडेड बाय 1.12। बताओ ये 1500 को क्या 2 साल पुल करके प्रेजेंट में लाना है ना? 2 साल पुल करके प्रेजेंट में लाना है तो इसके लिए इज इक्वल टू कितनी बार प्रेस करोगे? 2 बार। 1 2, जो भी आंसर आया उसको मेमोरी प्लस कर दो। ये 2000 को 3 साल से पुल करके प्रेजेंट में लाना है तो बताओ 3000 डिवाइडेड बाय 1.12 1 2 3 मेमोरी प्लस कर दो, मेमोरी रिकलेक्ट करो तो क्या आपका आंसर आ गया? आपका आंसर आ गया, मुझे बताओ फास्ट। आंसर क्या आया था? तो मेरा आंसर गलत क्यों? हमने कुछ गलत कर दिया क्या? ए भाई दिमाग तो सही है। 1.12 इज इक्वल टू मेमोरी प्लस 1500 डिवाइडेड बाय 1.12 1 2 मेमोरी प्लस 2000 डिवाइडेड बाय 1.12 1 2 3 मेमोरी प्लस मेमोरी रिकलेक्ट। हाँ, 3512.3 3512.3। बताओ कोई दिक्कत है? जल्दी से बताओ। अब वापस एक बार लास्ट टाइम बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। मुझे बताओ क्या इसी इक्वेशन को नॉन यूनिक वाले स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे? क्या ऐसे लिख सकता हूँ? जल्दी से बताओ। लिख सकता हूँ। इसी इक्वेशन को क्या ऐसे लिख सकता हूँ? जल्दी से बताओ। लिख सकता हूँ। इसको ऐसे लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। क्यों नहीं लिख सकता हूँ? 100% लिख सकता हूँ। तो बताओ ये क्या बन जाएगा? इसको कैलसी पे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बन जाएगा? डिस्काउंट फैक्टर बन जाएगा? क्या ये भी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बन जाएगा? कैलसी पे देखो, चेक करके देखो, क्या भी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बन जाएगा? हाँ, आप फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, मेमोरी में डाल दो। फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, मेमोरी में डाल दो। इससे इसके मल्टीप्लाई करो, मेमोरी में डाल दो। आंसर यही आएगा। आपका आंसर यही आएगा। हाँ, मैंने ऐसे ही क्वेश्चन आपके इंस्टा पे डाला है आज। मैंने ऐसे ही क्वेश्चन मैंने इंस्टा पे डाला है। ऐसे ही क्वेश्चन मैंने आज इंस्टा पे डाले हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 थियोरेटिकल क्वेश्चंस बना दिए। टू फाइंड फ्यूचर वैल्यू वी मल्टीप्लाई प्रेजेंट वैल्यू विद कंपाउंड वैल्यू फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। टू फाइंड प्रेजेंट वैल्यू वी मल्टीप्लाई फ्यूचर वैल्यू विद प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर,
डिस्काउंट फैक्टर या प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर? प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। कोई दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत वाली बात है? अच्छा, श्रियांशी बोल रही है कि आप नॉन यूनिक वाले को बार बार नॉन यूनिक मत बोला करो, बेगानी वाली फीलिंग आती। नहीं नहीं नहीं, सारे बच्चे अपने ही हैं दोस्त, ऐसा फीलिंग मत करो। लेकिन मेरी फीलिंग समझो ना, मैं चाहता हूँ कि उनको भी समझ में आए। मतलब क्या हो जाए ना कि आप लोग न समझ के जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक है ना। मेरी फीलिंग ये है बेटा, ठीक है ना। तो मेरी फीलिंग कोई आपको बेगाना करने की नहीं है। मेरी फीलिंग ये है कि आप भी बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हाँ देखो किसी ने डायलॉग भी मार दिया। तो यू डोंट फील लाइक दैट बेटा, ठीक है ना। तो मेरा मेरा इंटेंशन ये है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए बेटा, ठीक है ना, वही इंटेंशन है। सर एन्यूटी फैक्टर फिर क्या होता है? आता हूँ ना बेटा, उस पर आता हूँ ना, उस पर आता हूँ ना बेटा, उस पर आता हूँ ना बेटा। हाँ सर, इंस्टा पे क्वेश्चंस सॉल्व किया है 6+21 में आने वाला है 6 मंथ से। मैंने बेटा, मुझे देखना पड़ेगा बेटा रूबी, बेटा मुझे देखना पड़ेगा रूबी बेटा। ये रहा एन्यूटी। आई थिंक मैं ना अभी ले नहीं पा रहा हूँ बेटा यार, मुझे बहुत नेक पेन हो रहा है, नेक पेन ज़्यादा हो रहा है। लेकिन सब लोग क्या इंस्टा पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं क्या? मुझे बताओ फास्ट। मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डोलिसिस की बड़ी प्रॉब्लम है, मेजर इश्यूज़ हैं। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को बोला है एंड मैं फॉर श्योर ऑपरेशन नहीं कराने वाला हूँ कि उसका। और डॉक्टर ने मना किया है कि डोंट बेंड योर नेक, विदाउट बेंडिंग द नेक आई वोंट बी एबल टू टेक लेक्चर, आई वोंट बी एबल टू टेक लेक्चर, ऐसा है। क्या मैं इस तरह से हर दिन आपको एमसीक्यूज भिजवाऊं क्या इंस्टा पे? मुझे बताओ, इस तरह से हर दिन एमसीक्यूज भिजवाऊं क्या इंस्टा पे? मुझे बताओ, आप उसको सॉल्व करोगे क्या? हर दिन सॉल्व करोगे? 10-10 क्वेश्चंस भिजवाऊंगा, हर दिन सॉल्व करोगे क्या? मुझे बताओ। कुछ बोलना तो था, कुछ बोलना तो था मुझे। क्वेश्चन से मिस्टेक बिल्कुल नहीं है रूबी, पर मैं चेक कर लेता हूँ बेटा। अच्छा, हो सकता है कि वो टाइप करने वाले ने मिस्टेक कर दी बेटा, टाइप करने वाले मिस्टेक कर दियो। एक काम करता हूँ यार, अभी आज आगे नहीं लेता हूँ, कल डॉट 6 बजे मिलूंगा और कल ये टॉपिक वाइंड अप कर दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा। टुमारो विल बी द लास्ट डे फॉर दिस टॉपिक। एन्यूटी समझाना है, एन्यूटी समझाना है, करेक्ट है। और कल इससे ज़्यादा टॉपिक आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, इससे ज़्यादा टॉपिक आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। टुमारो विल बी द लास्ट डे, करेक्ट है। आप सुन क्यों नहीं रहे हो? इंस्टा पे नहीं हूँ, उनके लिए भी कुछ करो। अच्छा ठीक है तो उनके लिए भी कुछ करते हैं, चलो जो इंस्टा पे नहीं उनके लिए भी कुछ करते हैं। नहीं मैंने ना एक्चुअली क्या हुआ है, मैंने ऑर्डर किया है अमेज़ॉन से, एक्सटेंड ऑर्डर किया है, वो इतना ऊपर रहेगा, वो इतना ऊपर रहेगा और थोड़ा वो कुछ अलग अलग एंगल से है ना, वो फोल्ड भी होता है, मतलब वो स्लाइड भी होता है। तो उसको अलग अलग एंगल से फोल्ड करेंगे ना तो क्या हो जाएगा कि मुझे बार बार झुकना नहीं पड़ेगा, झुकना नहीं पड़ेगा। तो लेकिन अभी उसको आने को थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा है, उसको आने को थोड़ा टाइम लगेगा। तो उस तरह से फोल्ड होता है, इस तरह से फोल्ड होता है, ठीक है ना, ऐसा होता है। तो उस वजह से मैं क्या थोड़ा अपना नेक सीधा रख पाऊंगा। तो नेक सीधा रहेगा ना तो प्रॉब्लम कम आती, प्रॉब्लम कम आती। तो नेक सीधा रहना बहुत ज़रूरी है। सारे क्वेश्चन सही है, कोई मिस्टेक्स नहीं है सर। अच्छा, तो मुझे किसी ने बोल दिया कि मिस्टेक्स नहीं है, लेकिन रूबी बता रही थी मिस्टेक्स है बेटा। बट एनीवे, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर पेशेंस, थैंक्स फॉर योर लव। एंड यूट्यूब पे लेक्चर्स अपलोड करूँगा, तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, ठीक है। अगर आपकी कमेंट लाइक नहीं दिखी ना तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा, आपको ध्यान रखना, मैं यूट्यूब पे लेक्चर डालना बंद कर दूंगा। इसलिए कमेंट लाइक करोगे, ठीक है, कमेंट और लाइक करोगे। विल सी यू, विल सी यू, विल सी यू टुमारो। लव यू ऑल, टाटा बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर योर पेशेंस, थैंक्स फॉर योर लव।